बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे जहरा काज़मी केस की। आपको मालूम है सैटरडे था और सैटरडे को एक मुलाकात होती है जहरा काज़मी के दरमियान और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमला आता है। आज की जो मुलाकात है वो क्यों अहम है और उस मुलाकात में क्या हुआ है, और इस वक्त हम वीडियो में आपके साथ मुखातिब हैं जब रात हो चुकी है तो वीडियो करना क्यों जरूरी हुआ, वो भी बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं इस केसेस के हवाले से, तो वो भी हम बात करेंगे। शाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे आप थोड़ा सा केसेस की अगर अपडेट दे दीजिए, फिर हम एक्सक्लूसिवली उस मुलाकात पे आ जाएंगे जो अभी तक शेयर नहीं कर सके थे हम किसी वजूहात की बुनियाद पर। तो वो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि इस वक्त जो केसेस हैं क्या चल रहे हैं और मामला कहाँ तक अटके हैं। याद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर वही आपको एक खराज तहसीन पेश करूंगा कि आज भी एहतिजाज में आप शरीक हैं और इसी वजह से आपको याद होगा कि आपका शायद सकलैन साहब का, साकिब बशीर साहब का और उन्होंने खास तौर पर सुराब बरकत साहब का, यानी कि आप चारों का उन्होंने मेहदी काज़मी साहब ने शुक्रिया अदा किया था, आपको याद होगा। और जिस वक्त वो आएंगे तो आपने खूब मेहमान नवाजी करनी वैसे उनकी, कि उनकी अरे उनके इंशाल्लाह हम पलकें बिछाएंगे, बिल्कुल आए, वो हमारे बड़े भाई हैं, आए और उनकी हम मेहमान नवाजी करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास वो ठहरे आगे। वो तो बड़े बहादुर इंसान है। मैं खुद बल्कि कभी कभी हैरान होता हूँ कि इस सोसाइटी में जिसमें खुदा न खास्ता इस तरह का वाकया किसी के साथ हो जाता है तो शायद भाई आपको मालूम है पेरेंट्स तो मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने उस टैबू को तोड़ा और कहा कि नहीं, मेरी बेटी ठीक थी, बल्कि मेरी बेटी को वर्गलाया गया, अगवा किया गया, और यूं उन्होंने मुकदमा लड़ा और देखें कि नताइज क्या निकले। बिल्कुल। तो बहरहाल वो आएँगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएँगे। ये थोड़ा केसेस का मामला थोड़ा आगे हो जाए, तो आएँगे। देखें फ़याज़ भाई, आपको पता है कि जो मेन केस है, जिसमें जो एक अदालत के दायरा इख्तियार का मामला है कि जिसमें ये अदालत केस सुन ही नहीं सकती, वो मुल्ज़िम की तरफ से आज भी सवालात जो है बरकरार हैं। यानी कि वो आज भी कहते हैं कि ये अदालत फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। हालाँकि एक बार फिर अदालत ने तारीख मुकर्रर की है कि फ़र्द जुर्म जो आयद की जाएगी तमाम मुल्ज़मान पर, जो कि अदालत में सरेंडर कर चुके हैं 27 फरवरी को। अच्छा, लेकिन उससे पहले जो ट्विस्ट आया है, फर्द जुर्म आयद होने से पहले अदालत के दायरा इख्तियार के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये अदालत जिसमें मुकदमा ज़ेर समाअत है, जो कि इलियास मेमन साहब की अदालत है। लेकिन इस अदालत में जो अपने फ़ायदे की चीज़ है वो उन्होंने कर दी है। वो क्या है कि जो निकाह खान और गवाह हैं, इनको केस से बरी किया जाए। 265 के की दरखास्त दायर की है। इस हम्म। केस यानी कि ये दरख़्वास्तें सुनने की अदालत मजाज़ है, दरख़्वास्त सुन सकती है कि मुल्ज़मान को, निकाह खान और गवाह को बरी किया जाए, वो सुन सकती है। लेकिन ये अदालत फ़र्ज़ जुर्म आयद नहीं कर सकती, इस पे उनके सवालात आज भी कायम हैं। लेकिन इससे माज़ी में थोड़ा-सा जाएँ आपको 1 डेढ़ महीना पहले, तो उनकी दरख़्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं कि इस अदालत से मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। कोई ठोस वजह या कोई सबूत अदालत के सामने नहीं रख सके मुल्ज़िम कि ये अदालत जो है गैर जानिबदार नहीं रही। अच्छा, अब दूसरी मुल्जमान सर वही कर रहे हैं जिसका हम खदशे का इजहार कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, कि वो चार्ज फ्रेम नहीं होने दे रहे बुनियादी तौर पे। और आपको पता है चार्ज फ्रेम होता है तो फिर ये केस चलाना या उसको एक तूल नहीं इख्तियार कर सकता केस, चूँकि केस ट्रैक पे आ चुका होता है तो फिर ये प्रोसिक्यूशन के हाथ में आ जाता है, तफ्तीशी अफ़सर के हाथ में आ जाता है कि गवाह और सबूत अदालत पे पेश करें और ट्रायल मुकम्मल हो। लेकिन इससे पहले उन्होंने भरपूर अपने तौर पर कोशिश करनी है, जो उनको कानून इजाज़त देता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि चार्ज फ्रेम ना हो। तो बहरहाल नूर बीवी की जो ज़मानत है उसकी कन्फर्मेशन के ऊपर भी अदालत ने दलाइल तलब किए हैं और 265 के की दरख़्वास्त, और उसके बाद फिर ये इस अदालत की जुरिसडिक्शन नहीं है, उसके ऊपर भी अदालत ने 15 फरवरी को दलाइल तलब किए हैं। यानी कि 2 तारीखें रखी गई हैं इस केस में, एक 15 फरवरी को होगी और एक 27 फरवरी को मामला होगा। तो अब इस पे दलाइल होंगे, उसमें नोटिसेस जारी हुए हैं, जिसमें मेहदी काज़मी साहब और उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं और उनके जो वकील हैं, वो आके दलाइल देंगे। ये 15 फरवरी को और 27 फरवरी को फिर चार्ज फ्रेम होगा, अदालत ये दरख़्वास्तें सुन लेती है तो। अच्छा, उसके बाद फिर ठीक है। बहुत सारे और भी मामलात आ रहे हैं और 27 फरवरी का दिन बड़ा अहम है, 15 फरवरी से भी ज़्यादा जो मामला है। ठीक है। शाहिद भाई, एक तो थोड़ा सा मैं अब बता दूं कि आज मुझे दांत की तकलीफ थी, तो मुझे एक छोटी सी एक सर्जरी हुई जिसके बाद थोड़ी सी अभी भी तकलीफ है। तो आज इस वजह से भी एक मैं ताखीर से एक वीडियो कर रहा हूं, तो इस वजह से आज आप नहीं ज्यादा बोल रहे हैं, मैं तो बड़ा सिर्फ आज इसमें हिस्सा डाल रहा हूं। तो मुझे ये बता दीजिए, जो आज मीटिंग हुई है जहरा काज़मी की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले के साथ, उसमें आज क्या नया हुआ है, क्या हुआ है उसमें आज। फ़याद भाई, मैंने पहले चूँकि असल में पता है क्या, जो एक प्रोफ़ेशनल आदमी होता है ना, वो छोटी-छोटी ये ना टुच्ची चीज़ों में नहीं पड़ता। मतलब आप अगर किसी इवेंट को कवर कर रहे हैं,
वो चीज़ जो एक ज़रूरी होती है, आप हमेशा वो चीज़ करते हैं, टीवी चैनल्स के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी आप करें। लेकिन बहुत सारे हुँ, लोगों का काम ये होता है कि कीड़े निकालना, टुच्ची हरकतें करना, फ़ज़ूल अनाप-शनाप बकना, इस तरह का बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो कि इंतहाई फ़ज़ूल और इंतहाई नामुनासिब अमल है। अच्छा, चूँकि देखें एक बहैसियत इंसान हमें गुस्सा भी आता है कि जब आपकी ज़ात पे, मेरी ज़ात पे, किसी की ज़ात पे भी कोई ख़ामख़ा कीचड़ उछाले जिसका वजूद भी ना हो, तो यकीनी तौर पर गुस्सा आता है। लेकिन एक तो हमारा ना ज़मीर गवारा देता है, ना प्रोफ़ेशन जो है वो इजाज़त देता है और साथ ही साथ हुँ, आप जैसे और इस तरह बहुत सारे दोस्त हैं, मना भी करते हैं कि यार इस तरह फ़ज़ूल लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उनको वो जल रहे हैं ना, मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, झूठ बक रहे हैं, बकने दो उनकी, तुम उस चक्कर में नहीं पड़ो, तुम अपना काम करो। मैं खुद बिल्कुल। मिल के आया था, मैंने आपको सारी चीज़ बताई थी कि देखिए बेटी उनकी किस तरह खुश है घरवालों के साथ क्योंकि उनकी जैसे आप खुद देखते हैं कि एक बिल्कुल इंतहाई पॉज़िटिव ख़ानदान। देखिए मीडिया में रहने के बाद आपको हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। एक रूटीन की लाइफ़ में काम कर सकते हैं कर रहे हैं, उसमें और मीडिया में काम करने का और ही पता है कि पसपर्दा क्या चीज़ें होती हैं। तो इस हुँ, पूरे ख़ानदान को हमेशा हमने पॉज़िटिव पाया। मैं जब खुद गया, मिला तो मैं खुद हैरान था कि इस तरह उनका रहन-सहन होगा। बड़ी खुशी से रह रही थी मतलब खाना जिस तरह सर्व किया, टेबल पे लगाया और जब उसको पता चला कि हम जा रहे हैं, तो उसने सलाद अपने हाथ से बनाया कि मैं ये तो अपने काम अपने हाथ से करूँगी। आज भी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला चूँकि ये तकरीबन मेरे ख़्याल चौथी 5वीं मुलाकात है, तो वो गए तो सवाल किया जैसे मुझे पता चला, सवाल किया कि बेटा कैसी हैं ये वो? जी, मैं ठीक हुँ। हूँ, खुश। तो अब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ये अमले की तरफ से क्या जवाब है? वो तो आपको देख के ही लग रहा है। यानी कि जो भी जाता है, उसको पता चल जाता है कि वो बच्ची किस तरह किस हाल में है, किस खुश खुश है और किस हालत में है, किस तरह बच्चों के साथ, बहनों के साथ, अपने घरवालों के साथ रह रही है। क्योंकि ये पूरा खानदान ही पॉज़िटिव माइंड है, वो ऐसा नहीं है कि एक दिखावे के लिए कुछ करें और उसके बाद फिर उसके पसपर्दा मामलात कुछ और हों। मुकम्मल तौर पर पॉज़िटिव खानदान है और इसी तरह उन्होंने देखा, तो आपको देख के ही लग रहा है उन्होंने कहा। तो बहरहाल रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की, जो सवालात एजुकेशन क्योंकि जो मेन फ़ोकस है बच्ची का फ्यूचर क्या होगा और उसकी एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है। हुँ, वो जो लवाज़मात थे, जो काम था मेडिक आदमी साहब ने कर दिया पहले दिन से जब से बेटी घर गई है। जो उसकी ठीक तालीम है। थी उसने कर दी, उसके फ्यूचर के लिए बेहतर काम हो रहा है। वालिदैन ने, पूरे घर वालों ने, खानदान ने क्योंकि जॉइंट रहते हैं इस तरह नानी और उनके जो मामू हैं वो भी करीब रहते हैं। तो समझ लें कि एक पूरा जॉइंट फैमिली है और वो ज़बरदस्त तरीके से रह रहे हैं। तो जो एक कहा जाता है जी परसों मुझे पता चला 2-3 लोगों ने कहा कि कुछ लोग तो कस्में खा के कह रहे हैं कि वो तो उस घर में नहीं रह रहे। मतलब मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि उनकी इस किस्म की बात का जवाब देने यार कसम खाना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है? सही कसम बात खा है। के भी लेकिन झूठ वो ये भी तो कहा जाता है ना कि जो बंदा बहुत ज़्यादा कस्में खा रहा हो उसके झूठे होने की ये एक दलील भी समझी जाती है। बस ये बिल्कुल आपने वैलिड बात कर दी, इसके बाद फिर कोई बात बची नहीं है। तो एक और बात बताऊँ आपको, इंतहाई आप हैरान होंगे। इस वक़्त भी जब आपकी और मेरी बात हो रही है, मेहदी काज़मी अपने पूरी फैमिली के साथ एक जगह यानी कि एक इवेंट में शरीक है। यानी कि अच्छा। खुश हैं एक जगह वो घूमने के लिए गए हुए हैं, पूरे एक इवेंट में शरीक हैं। तो जहाँ जाते हैं उनको अच्छे तरीके से उनको मिला जाता है, उनसे लोग मिलते हैं क्योंकि वो इस सारे सीन में देखें गैर मुतनाज़ा रहे हैं और पूरा उनका खानदान गैर मुतनाज़ा रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इस तरह आउट-पटांग किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन देखें जवाब तो वो देता है ना जिसको ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो। यानी कि मैं मेरे अगर कोई वो कहते हैं ना कि दाढ़ी में तिनका होगा तो मैं कहूँगा ना यार मैं बैठ के जवाब दूँ। जब उनको पता है कि वो एक काज़ के लिए काम कर रहे थे, अपनी बेटी की वापसी के लिए काम कर रहे थे, तो फिर कोई भी अगर इधर-उधर की बातें करता रहे तो उनको नहीं मतलब जवाब देना। अगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, वो केस उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, केस उनके हैंड में आ चुका है और चीज़ें इस टाइम उनको फ़ेवर कर रही हैं। जितने भी हालात वाक़यात हैं, शवाहिद हैं, वो अब तो मेरे ख़्याल में परेशानी बनती है तो वो अक्यूज़ साइड को बनती है। उनकी ही परेशानी है कि उनके साथ आगे कानून जो है वो क्या सलूक करेगा। तो शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती वक़्त हमें दिया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।